हमारे महाराष्ट्र के उबाठा के नेते और प्रवक्ता और एमपी खासदार श्री संजय राउत तो उस दिन लगातार तीन ट्वीट किया उन्होंने, और हर ट्वीट में नेपाल की हिंसा का वीडियो का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर टिप्पणी की। ऐसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टैग किया, प्रधानमंत्री जी को टैग किया, और एक वीडियो जिसमें वहां के वित्त मंत्री को मारते हुए दिखाया गया है, वित्त मंत्री को उस वीडियो का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनको टैग करके वो वीडियो डाला गया है। मतलब स्पष्ट है कि विरोधी पक्ष के नेता के तौर पर संजय राउत पूरे देश के नौजवानों को भड़काना चाहते हैं हिंसा करने। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि सरकार की अगर कोई भूमिका है, सरकार का कोई अगर कोई नीति है, पॉलिसी है, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर अपोजिशन को बोलने का अधिकार है, बोलना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए, यही हमारे जनतंत्र की ताकत है। लेकिन लोकशाही लोकतांत्रिक तरीके में रह के और संविधान के दायरे में रह के आप इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। संजय राउत के तीनों ट्वीट और उसके बाद जिस तरह से टेलीविजन पर आकर के उन्होंने उसको एक तरह से डिफेंड किया कि हाँ मैं चाहता हूं और मैंने सही किया, यहाँ नौजवानों में इस प्रकार का गुस्सा है, नाराजगी, और ये होना चाहिए, ये कहीं न कहीं भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है, कहीं न कहीं अलोकतांत्रिक है और देश विरोधी है, देशद्रोही है। तो भारतीय न्याय संहिता के 150 सेक्शन में साफ साफ कहा गया कि कोई भी व्यक्ति इस पूरे देश में विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने का कोई काम नहीं करता। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करता है या उसमें कोई फंडिंग करता है, उसके खिलाफ भी 150 के तहत, सेक्शन 150 के तहत केस हो सकता है। और यही गुजारिश लेके, यही शिकायत लेकर के आज मैं यहाँ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आया हूँ। मुझे डीसीपी गराम साहब मिल गए और उन्होंने शिकायत ली और मैंने कहा कि जितना जल्दी हो या तो आप कार्रवाई करें या इसको साइबर सेल में आगे भेजें, क्योंकि मैंने जो ट्वीट्स थे उन ट्वीट्स को ज्यादा रिपोर्ट किया है। यह देशद्रोही कृत्य है, देश विरोधी कृत्य है, और पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट को जलाने, राष्ट्रपति भवन को जलाने और हमारे केंद्रीय सचिवालय को जलाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा मुझे प्राथमिक दृष्टया लग रहा है। और इसलिए इसकी शिकायत लेकर के मैं आया हूं और मैं चाहता हूं कि मुंबई पुलिस इस शिकायत को गंभीरता पूर्वक ले, इसका संज्ञान ले और संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करे।